जब माँ लक्ष्मी ने श्राप दे दिया कि मैं ब्राह्मण के घर कभी नहीं रहूंगी, परंतु ब्राह्मण इतना राग द्वेष शून्य है कि यद्यपि लक्ष्मी का श्राप सफल तो हुआ, लेकिन ब्राह्मणों ने प्रत्येक शुभ कार्य में लक्ष्मी पूजा कराते रहे, दीपावली पर लक्ष्मी का सम्मान करता रहा और नारायण का त्याग नहीं किया और ना ही अकेले लक्ष्मी के पीछे दौड़ा। आखिर लक्ष्मी अब शर्मिंदा होकर ब्राह्मणों के पास आ ही रही हैं। इस विषय में एक कथा माननीय है। एक बार नारद जी विष्णु लोक गए और प्रार्थना की कि आप इस चतुर्मास में ब्राह्मण बनकर धरती के मेरे भक्तों के उपदेश देकर मोक्ष प्रदान करें। भक्त वत्सल नारायण ने स्वीकृति दे दी। पास में लक्ष्मी जी भी बैठी थी, लेकिन उनको प्रणाम भी नहीं किया और बीड़ा उठाकर श्रीमन नारायण कहते हुए चल पड़े। लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई कि यह तो मेरा अपमान है। लक्ष्मी जी ने तेवर चढ़ाते हुए देवर्षि से प्रश्न किया कि आपने मेरा अनादर क्यों किया। नारद बोले, हमें नारायण से काम है, आपसे कोई मतलब नहीं। लक्ष्मी ने नारद को सबक सिखाने की ठान ली। इधर नारायण वेद लेकर ब्राह्मण बनकर धरती पर निर्धारित स्थान एक आवासीय ग्राम में पहुँचे। नारायण को भी ज्ञान था कि लोग ब्राह्मणों से ही कथा श्रवण में श्रद्धा रखते हैं, इसलिए नारायण को भी ब्राह्मण बनना पड़ा। शिखा सूत्र तिलक लगाकर पहुँचे। 1 मास की कथा होनी थी। लोगों ने नारद जी से सुना था कि स्वयं नारायण ब्रह्मा रूप में कथा सुनाने आए हैं, अंत में सबको मुक्ति प्रदान करेंगे। अनंत भीड़ उमड़ पड़ी। उधर लक्ष्मी जी ने देखा कि नारद तो सफल हो रहा है और अपना प्रभाव तथा लोकप्रिय की शक्ति प्रदर्शन करने के लिए एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर उसी गांव में पहुंच गई। देखा सारा गांव सूना पड़ा है। तभी एक महिला घर का दरवाजा बंद कर नारायण का सत्संग सुनने जा रही थी। फिर तुरंत जाकर लक्ष्मी जी ने कहा, माता जी थोड़ा जल पिला दीजिए। माता ने गुस्से में कहा, मुझे तो वैसे ही 5 मिनट की देरी हो गई है, तू भी वहीं चल, मोक्ष वितरण होगा। तभी लक्ष्मी ने दरवाजा का कुंडा स्पर्श किया और वह सोने का हो गया। वह महिला तो चकाचौंध हो गई। बस क्या था, भूल गई मोक्ष। आइए देवी जी, जल क्या, भोजन कीजिए, आराम कीजिए। लक्ष्मी ने कहा, मैं तो इस नगर के वासियों को धनी बनाने आई हूँ, पर वह नारायण मोक्ष दे रहा है। जब तक वह यहाँ है मैं बाधा नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। उस घर की माता सत्संग में भागी भागी गई। कथा समाप्त हो रही थी। आयोजकों को लक्ष्मी आगमन की सूचना दी। आयोजकों की बैठक हुई कि इस ब्राह्मण को कैसे विदा किया जाए। नारद भी बहुत बड़ा दुश्मन है, मोक्ष देने के लिए लोभ देकर हमें मोक्ष दिला रहा है। सभी लोग लक्ष्मी महारानी वृद्धा माता के पास पहुँचे।